पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वक्त बहुत कीमती है जीवन में। अगर सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो टाइम है। कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो बिना वक्त को गवाए यहाँ पर जो है अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला और छोटू सवाल हम आपका एमटीएस का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि x-2 इसका फैक्टर है तो k का मान कितना होगा। देखो, अगर कोई भी संख्या मेरे भाई किसी की भी फैक्टर होती है तो पहला कदम होता है उसको जीरो बनाना। तो जब आप उसको जीरो बनाओगे ना तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x का मान हमारा 2 हो जाएगा। और जब x का मान हमारा निकल जाएगा तो वहीं x की वैल्यू को इसमें रख देना। तो वहीं x की वैल्यू को इसमें रख दोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई 12, इंटू हमारा हो जाएगा k, और इंटू हमारा हो जाएगा 2, माइनस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25 के, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम देखते हैं तो ये बोलेंगे सर ये 8 हो गया, और ये 24 के में से यहाँ पर जो है 25 के चला गया तो माइनस के बराबर 0। तो यहाँ सीधा सीधा k का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी संख्या किसी की भी फैक्टर होती है तो उसको पहले 0 रखो, वहां से x का मान निकालो और उनको यहाँ पर इसके अंदर में रख दोगे तो k का मान निकल करके चला आएगा। आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई कितने हमारे भाई लोग बता पाते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल आपके विभाजकता और रिमाइंडर के ऊपर में आ रहा होता है। आप इस सवाल को देखिए, कहा गया कि इसमें से कौन सी संख्या इसकी फैक्टर है। कौन सी संख्या मेरे भाई यहाँ पर इसकी फैक्टर है। जल्दी से यहाँ पर सभी लोग आंसर बता दीजिए, ठीक है। और जिन्होंने सेशन को हर जगह पर शेयर नहीं किया है वो हर जगह पर शेयर कर दीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, फैक्टर की जब बात आती है, डिवाइजर की जब बात आती है, तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे कौन सी संख्या डिवाइजर है। तो देखो, जब भी कोई भी संख्या का पावर ऑड हो, जैसे यहाँ पर क्या है तो 49 का पावर मेरे भाई 15 है, तो आप ऐसे मान करके चलो कि ये 1 का भी पावर 15 होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी यहाँ पर कोई भी संख्या का a का पावर n माइनस बी का पावर n, अगर कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में होती है जहाँ पर n एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर बाहर में कितना निकल करके चला आता है, a माइनस बी, और बाकी अंदर में जो आना होता है वो मेरे भाई आकर के रहता है, लेकिन बाहर में a माइनस बी जरूर आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ना तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये 49 है मेरे भाई, और 49 का पावर कितना है तो 15 है। एक का भी पावर हम 15 मान लेते हैं, तो a का पावर n माइनस बी का पावर n बराबर होगा a माइनस बी के, यानी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी के, ठीक है। और बाकी में अंदर जो भी आना होगा वो हमारा आएगा। 49 में से एक चला गया तो 48 आ जाएगा, और बाकी अंदर में जो आना होगा आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया इसमें से कौन सी संख्या इसे काटती है। क्या यहाँ पर 46 इसे काटेगा तो नहीं, क्या 14 इसे काटेगा तो नहीं, 8 मेरे भाई इसे काटेगा, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन कितना होगा, तो सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन के लागत में 20% की वृद्धि की जाए तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो पाए। यहाँ पर बाई सेलिंग अ टीवी फॉर 16,800 अ सेल्समैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अगर वो मेरे भाई इतने में बेचता है तो उसको इतने का प्रॉफिट होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 20%, अगर कीमत 20% से बढ़ जाएगी तो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट टू गेन 20%। इस सवाल को मेरे भाई आप एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको चीज़ें रिलेट करने आ रही हो। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे जब आपको चीज़ें क्या हो तो रिलेट करने आ रही हो। तो जैसे अगर आप इस सवाल में देखोगे तो बोलोगे सर ये 16,800 रुपये, ये 16,800 रुपये क्या है, तो मैं किसी वस्तु को इतने में बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितने का लाभ होता है, तो 20% का। मतलब ये अपने आप में 120% का मान है। अगर ये 120% का मान है तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो ये जो दिया गया है सेलिंग प्राइस यानी 120 का मान दिया गया है, अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर सीपी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया यदि खरीदने की कीमत 20% से बढ़ जाती है, यानी ये जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यदि आज के समय 100 है लेकिन बाद में यहाँ पर 20 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो भी कितने का, 20% का, हम इसे कितने में बेचें, ठीक है ना। तो यानी अगर ये हमारा नया सीपी बन जाता है तो नया सीपी बनने के बाद में अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम कितने में बेचें, यानी नया सीपी के बाद में हम 100 के आर्टिकल को 120 में बेचना चाहते हैं तो हम क्या करें। जो दिया गया था वो एसपी था, गुना करने पर सीपी आ गया, सीपी को 20% से बढ़ा दिया। अब बढ़े हुए वस्तु को 20% ज़्यादा में बेचना है, यानी इतने में बेचना है, तो हम कैसे करें। सिंपल सा फंडामेंटल है, 120 इसे खा जाएगा, ये इसे खा जाएगा, और 2 जीरो आपका 2 जीरो को खा जाएगा, 0 आपका आंसर आ चुका है। 12 का 8 गुना मेरे भाई 96 का 6 9 पास में, 12 छक 72 और 9 81 का 1 8 पास में, और 12 कम 12 8 20, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। तो ये सवाल दिखने में बड़े हैं बट है नहीं मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी।
समझ गए। ये असल में जो 16,800 है यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये 120 को काट देता है, ये इसको कट जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बन जाता है। और इसको यहाँ पर इतने के लाभ में बेचना है तो सीधा सीधा आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन एक एडवांस मैथ का और ज्यामिति का सवाल है आपका प्यारा सा, देख लीजिए क्या बोला गया है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल PQR नाम का एक सर्कल के अंदर में बंद है, मतलब यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखते कितने लोग बना पाते हैं। और एक सर्कल के अंदर में, एक सर्कल के अंदर में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ तो एक ट्रायंगल दिया गया है। तो बोला गया है देखिए ट्रायंगल PQR, ये हमारा ट्रायंगल P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा मेरे भाई R हो गया। तो ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर में मौजूद है जिसका केंद्र कहाँ पर है, तो जिसका केंद्र हमारा O है। उसके बाद में बोला गया कि देखो ये केंद्र वाली जो रेखा है ना, यहाँ पे ये जो केंद्र वाली मेरे भाई, थोड़ा सा केंद्र हम अलग बना रहे हैं, जो केंद्र वाली रेखा है ये सर्कल को टच करती है। और कहाँ पे, तो QR को मेरे भाई U पे टच करती है और उसके बाद में जो है यहाँ पर सर्कल को S पर टच करती है। उसके बाद में एक लाइन बोला गया कि PT नाम का जो लाइन है वो QR के ऊपर में परपेंडिकुलर है, जहाँ T नाम की जो लाइन है वो Q और E के बीच में है। तो मानो यहाँ T नाम की लाइन है और यहाँ पर ये जो PT है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया जरा वो देखो। तो सवाल में दोस्तों हमसे बोला गया Q का मान 70, R का मान 55, Q का मान 70, R का मान 55, ये जो Q है इसका मान 70 है और ये जो R है इसका मान हमारा 55 है। तो हमसे सवाल में ये कहा गया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो। भाई देखो दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे, आपको छोटी सी बातें हमने समझाई है। और क्या समझाया है कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा जो हो गया, जैसे सर्कल में क्या होता है कि जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे मानो ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड सेंटर सरकमफेरेंस पर जो भी एंगल बनाता है ना, तो सेंटर पर हमेशा, जैसे यहाँ थीटा है अगर, तो यहाँ हमेशा उसका डबल बनाएगा सेंटर पे। केंद्र पर बना गया कोण हमेशा परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, तो डबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये जो है हमारी कॉर्ड है और इस कॉर्ड ने यहाँ पर क्या किया है, इस कॉर्ड ने यहाँ परिधि पर कितना बनाया है, तो इस कॉर्ड ने परिधि पर 70 बनाया है। तो केंद्र पर जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, तो 70 का डबल मतलब 140 बनाएगा। यहाँ पे ये फिक्स कर लो सर, कितना बनाएगा, तो 140 बनाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो छोटी सी बात, ये भी हमारा रेडियस का काम कर रही है और ये भी हमारे रेडियस का काम कर रही है, यानी ये दोनों क्या होंगे, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे मेरे भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। उस 180 में यहाँ पर ये जो है ये 140 है, बच गया 40। उस 40 के मेरे भाई दो टुकड़े होंगे, 20 यहाँ पे जाएगा और 20 यहाँ पर जाएगा। तो अगर हम बात करें भाई तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ये बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सबसे मजे की बात जो है यहाँ पर वो क्या है, समझो। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, ये हमारा 70 है और ये हमारा 55 है, तो ये 70 और 55 मिलकर के कितना बना देंगे, तो बोलोगे सर 125। अब 125 बना देंगे तो ये पूरा जो एंगल आएगा ये मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर आप समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो आप बोलेंगे सर देखिए कई सारे तरीकों से मेरे भाई यहाँ पर बोल सकते हैं। पहले तो एक आपका ये 90 है तो ये भी आपका 90 होगा, ये 90 होगा, ये 70 है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये आपका 20 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 70 है और ये 55 है, तो ये पूरा का पूरा कोण 55 होगा। उस 55 में ये 20 है और ये 20 से 40 है, इसका मतलब ये कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 15 डिग्री है। समझ गए बात को लेकर के। ये 70 है और ये 55 है तो ये पूरा 55 होगा, उस 55 में ये 20 और 20 40 हो गया, तो ये कितना होगा, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ठीक है। रवि भाई कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो भाई थैंक यू यार, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट यहाँ पर आंसर दे दीजिए। 8 नंबर सवाल, देखते कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। मेंस का ये सवाल है, आपका पेपर में पूछा जा चुका है, जल्दी से मेरे भाई आंसर दे दीजिए आप लोग। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस का है, इसमें देखिए सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। बोला गया द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 78, द वेट ऑफ 14% इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14%, फाइंड द वेट ऑफ 14%। मतलब एक छोटा मोटा लल्लू सा सवाल है यहाँ पर। कुल मिलाकर के बात मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, देखो मेंस का सवाल है और बढ़िया लैंग्वेज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि 13 लोगों का यहाँ पर एक ग्रुप है और एक व्यक्ति का यहाँ पर एक ग्रुप है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ डेटा है। उसके बाद में यहाँ पर बात किया गया औसत के बारे में, एवरेज के बारे में।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एवरेज लिखेंगे। अब ये बोला गया कि यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 लोगों का औसत कितना है, तो 78 है, ठीक है। उसके बाद में 14वें व्यक्ति का, यहाँ पर ये जो 14th व्यक्ति है ना, 14th पर्सन है यहाँ पे, 14वां जो व्यक्ति है उसका जो औसत है सभी लोगों के औसत से, सभी लोगों के औसत से कितना ज़्यादा है, तो सभी लोगों के औसत से मेरे भाई 39 हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ बोला गया ये 14वें व्यक्ति का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। अब देखिए इस चीज़ को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक वो मेथड मेरे भाई जो बड़ी आसानी से आप बेसिक के माध्यम से समझ पाएं, और फिर उसको सिखाने के बाद में हम आपसे यही बोलेंगे कि बच्चे ये समझने के लिए बेहतर था, पेपर में बनाने के लिए नहीं। पेपर में जो चलता है वो है स्मार्ट अप्रोच, और अगर आपके पास में स्मार्ट अप्रोच नहीं है तो आप गंदा फंसने वाले हैं। और वो यहाँ पर क्या है, सीडी औसत जो है ना सर, ये जो है ना इसका मतलब होता है बैलेंस करना। इसका मतलब क्या होता है सर, बैलेंस करना। अब ये बैलेंस अपने आप को कैसे करेगी, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए इसका मतलब यहाँ पर हो गया सर बैलेंस करना। और अगर इसको अपने आप को बैलेंस करना पड़ा तो समझिए सर यहाँ पर कितना ज़्यादा है। आप ये देखिए औसत का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। इसको सर यहाँ पर ये x है ना, तो इससे ये 39 ज़्यादा है। अगर ये संख्या एक तरफ में देखिए, इसमें औसत में कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। तो अगर एक तरफ 39 ज़्यादा है तो दूसरी तरफ मेरे भाई 39 कम होना पड़ेगा या नहीं, तो बिल्कुल बोलोगे हाँ जी सर होना पड़ेगा, क्योंकि औसत अपने आप को बैलेंस करके रखता है। तो अगर एक पाले में 39 ज़्यादा है तो दूसरे पाले में पक्का 39 कम होगा। ये 39 एक व्यक्ति की वजह से है, इसलिए डिवाइड बाई 1 किया। लेकिन ये 39 कितने लोगों की वजह से होगा, 3 लोगों की वजह से, 13। यानी हर किसी पर कितने की कमी आएगी, तो -3। हर किसी पर कितने की कमी आएगी, तो -3 की कमी आएगी। हर किसी पर -3 की कमी आएगी। यानी यहाँ वाला व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ वाला व्यक्ति जो होगा औसत से कितना कम होगा, 3 कम होगा। x से ये 3 कम होगा। तो अगर ये इससे 3 कम है तो इससे ये 3 ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पर दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका सर ये 3 कम होगा, यानी आप ये बोलेंगे सर औसत में से 3 कम कर देंगे तो 78 आ जाएगा, तो औसत की वैल्यू हो गई 81, ऐसे बोल दो। या फिर मेरे भाई समझदार प्राणियों की तरह बोल सकते हो कि सर देखिए 3 की कमी है, इसमें 3 कम करने पर ये आ रहा है तो इसमें 3 जोड़ने पर ये आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 78 + 3 यानी 81 हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी तो जो 14वां व्यक्ति है सर उसको 81 तो आएगा ही आएगा, 39 और आएगा यानी 120 आएगा, बात खत्म। तो इस तरीके से मेरे भाई अपने मन में इस सवाल को आप जो है कल्पना कर करके बना सकते थे। फटाफट इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो इसमें कहा गया कि एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है एबीसी नाम का। कैसा त्रिभुज है दोस्त, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, और इसके अंदर में ओ जो है इसका सरकम सेंटर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये एबीसी नाम का मेरे भाई एक समबाहु त्रिभुज है। ओ कैसा सेंटर है, तो सरकम सेंटर है, और डी जो है यहाँ पर मध्य बिंदु का काम कर रहा है, किसका, तो बीसी का। अगर हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर 72 दिया गया तो ओडी का मान हमारा कितना होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आप ज्वाइन कर लीजिए। अब यार छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है इंसान को। आप ये देखो ओ सरकम सेंटर है और डी जो है वो मेरे भाई मिड पॉइंट है। पूरे का जो पेरीमीटर है वो दिया गया है यहाँ पर 72। ये पहली बात, ट्रायंगल है कैसा, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो बोलोगे इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल होता है ना, तो इक्विलेटरल में ये ए हो गया और ये भी मेरे भाई ए हो गया, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 72 आया है। तो अगर तीनों भुजाओं को जोड़ करके 72 आया है तो यहाँ पर ए का जो मान आ जाएगा वो हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ए का जो मान हो जाएगा वो मेरे भाई 24 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने कौन सा लेंथ पूछा हुआ है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ओ से लेकर के मेरे भाई डी तक यहाँ पर ये मान पूछा है। आपको पता है इसे हम सरकम रेडियस कहते हैं, जिसकी वैल्यू a/√3 होती है, और यहाँ नीचे वाले को हम इन रेडियस बोलते हैं, अंतः त्रिज्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू मेरे भाई a/2√3 होती है। तो अगर हम यहाँ सवाल में देखें तो जो हमें पता करना है वो हमें क्या पता करना है, तो a/2√3, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 24/2√3 मेरे भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है। 2 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा, और 12 को अगर √3 से डिवाइड करोगे ना भाई तो ये 4 × 3 है, यानी 4√3 हमारा आ जाएगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली वाला वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। काफी कम लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर के वीडियो देखने आए हैं, उनको गणित को सॉल्व ही नहीं करना। गजब हाल है यार, ये वोकैबुलरी थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पे, ये जीएस की क्लास है, बता दो कि रटने वाली चीज है। सॉल्व करना यार, कलम उठाओ, सॉल्व करो, आंसर दो। लगे यहाँ पर कि तुम वर्दी पहनने के लायक भी हो, लगे यहाँ पर कि वाकई में तुम्हारी तैयारी हो रही है। 1 घंटे के सेशन में भी तुम एनर्जी नहीं ला सकते तो मेरे भाई जीवन में क्या खा के एनर्जी लेकर के आओगे, बताओ। थोड़ी एनर्जी दिखाओ, अपनी आंसर देना शुरू करो, फटाक देना। कमेंट बॉक्स भागते रहना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। आइए चलिए इसका सॉल्यूशन दीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया,
10 नंबर सवाल देखते कितने लोग बना पाते हैं। एक सम है 15,000 का, उसको 3 साल के लिए ब्याज पर दिया गया है 4%, 5% और 6% पे, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बता दीजिए 3 सालों का ब्याज कितना होगा? 4%, 5% एंड 6%। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा ब्याज है। बताइए कैसे करेंगे? बोलेंगे सर देखिए ब्याज की वैल्यू निकालनी है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकालना है, तो सबसे बढ़िया इनका सक्सेसिव लगा लो। तो अगर मेरे भाई यहाँ 4% है, फिर उसके बाद 5 है, 5 की जगह 6 लिख लो पहले, फिर 5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका सक्सेसिव लगाओ। इन दोनों का सक्सेसिव लगाओगे तो एक बार दोनों को जोड़ दो मेरे भाई यहाँ पर, और एक बार दोनों को गुना कर दो यहाँ पे। ये इन दोनों का सक्सेसिव है। सक्सेसिव लगाने का नियम ही मेरे भाई यहाँ पर ये होता है। उसके बाद में ये आ गया इन दोनों का ब्याज। अब उसके बाद में इसको इसके साथ में भिड़ाओ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा बी, और फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो 10 में अगर जोड़ देंगे तो ये 15.24 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1024 का 5 गुना कितना होता है पता है? 5120 होता है मेरे भाई। कितना होता है? तो बोलोगे सर 1000 का 5 गुना 5024 बजे 120, तो 5120 होता है। अब ये 5120 में यहाँ पर क्या होगा? 2 और 2 मेरे भाई 4 अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया 15.7520। इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा। इतने परसेंट का क्या मिलेगा? तो इतने प्रतिशत का हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मिलने वाला है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? तो 15,000 रुपए यानी मूलधन दिया है। तो ये जो 15,000 रुपए है ये हमारा क्या है? तो मूलधन मतलब 100% का मान है, और मुझे जो है वो ब्याज निकालना है, मतलब यहाँ पर 15.752 का मान जो है वो मुझे निकालना है यहाँ पे। आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो और डिजिटल सम के माध्यम से बना सकते हो, और आप चाहो मेरे भाई तो सिंपल सिंपल सॉल्व कर सकते हो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर नीचे हटाएंगे तो ये 1000 आ जाएगा, 3 हमारे 3 जीरो को निपटा देगा। 15 का 2 गुना 30 का 0, 3 पास में, 15 बचे 75, 3 78 का 8, 7 पास में, 15 7 105, 7 112 का 2, 11 पास में, 75 और 11 86 का 6, 8 और 23 मेरे भाई, और 2 अंकों के बाद में दशमलव। 2362.8, 2362.8 ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा है ना पेपर के दौरान में यार अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखना होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वही है, बाकी भीड़ आगे बढ़ जाएगी, आप वहीं रह जाओगे। वेंडर बदल रहा है, क्या पता कैलकुलेशन के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर दे, और अगर आपको चीज़ें नहीं आएंगी तो बड़ी कष्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। आ जाओ यहां पर, इस सवाल का तो उत्तर परसेंटेज का तो सभी लोग दे ही सकते हैं। जल्दी से इस सवाल का सभी लोग उत्तर दे दीजिए, आंसर दे दो मेरे भाई कि इफ प्राइस ऑफ ए पपाया इज इंक्रीज बाय 40% देन बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर गेट डिक्रीज बाय 10%। ऐसे सवालों को अक्सर मैंने कहा है 100 वाले मेथड से बनाना, क्योंकि वो टाइम बचा करके देगा। सिंपल सा सवाल में ये बोला गया, सुनो अगर कीमत इतनी बढ़ जाती है ना तुम्हारी, तो उसके बाद में खपत में कितने की कमी कर दोगे कि पूरा का पूरा होने वाला व्यय 10% कम होगा, जो खर्चा है वो 10% कम होगा, जो खर्च है वो 10% कम होगा। ये हमसे बोला गया। हमने कहा 100 वाला मेथड लगाते हैं, यहाँ पर 100 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्राइस और कंजप्शन होता है उसको ऊपर में, और एक्सपेंडिचर को कहाँ रखते हैं? तो नीचे रखते हैं। सवाल में कहा गया मूल्य में 40% की वृद्धि, तो इसके मूल्य में 40 बढ़ा दो, यानी इसको 140 बना दो। उसके बाद में यहाँ पर खपत में यहाँ पर कितने की कमी की जानी चाहिए कि जो व्यय है वो 10% कम हो, यानी इसमें से 10% कम हो, यानी 90 हो। तो 140 की चीज को 90 बनाना है, कितना कम करना होगा? 140 की वस्तु को 90 बनाना है, कितना कम करना होगा? तो बोलोगे सर यहाँ देख लीजिए, कमी जो आएगी सर वो 50 की कमी आएगी, और कितने के ऊपर में? तो 140 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? तो सर 100%। सीधा सीधा हिसाब किताब है सर। 500 को यहाँ पर 14 के साथ में भाग करना है, 14 का 3 गुना 42 होता है, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का 6 गुना 84, 5 बार में 70, 35 से मेरे भाई ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी फॉर देव सिन्हा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये वाला जो मेथड है सबसे परफेक्ट मेथड है इसके लिए, इसके अलावा धरती पर कोई दूसरा मेथड बना ही नहीं है। और जितने मेथड्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है हमने अपने फॉर्मूला बुक में दे रखा है। अगर आप इन सभी कंसेप्ट्स को तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो ये आप लोगों की जो फॉर्मूला बुक है ब्रह्मास्त्र मेरे भाई, आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये किताब आप जरूर मंगा लीजिएगा। इस फॉर्मूला बुक के अंदर में सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, चाहे वो अरिथमेटिक के हो चाहे वो एडवांस के हो। काफ़ी अच्छे तरीके से समय लिया मैंने, लगभग 1 साल इस किताब को लिखने में, और फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन तक आते आते हमने इसके अरिथमेटिक के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा काम किया। और आज यही कारण है कि कोई भी बच्चा तैयारी करता है मेरे भाई तो वो इस फॉर्मूला बुक को अपने पास में ज़रूर रखता है। इसके अंदर में पूरी ये किताब जो है ये कलरफुल है,
और बढ़िया तरीके से मैथ्स के सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। हर एक फॉर्मूले के नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि उस फॉर्मूले को ये जो है कंटेक्स्ट करवा पाए और आपके माइंड में यहाँ पर फिट कर पाए। आप किसी भी टॉपर की वीडियो देखो, किसी की भी मेरे भाई इंटरव्यू देखो, तो वो बच्चे फॉर्मूला बुक के बारे में ज़रूर बताते हैं क्योंकि उन्होंने इसका लाभ उठाया है। ठीक है ना। 180 की इसकी कीमत है और 180 से 200 के बीच में आप यहाँ पर इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं और बहुत ही सस्ती किताब है आपकी ये। 320 पन्ने की पूरी रंगीन किताब है। फोटोकॉपी भी कराओगे तो 200-300 रुपये लग जाएंगे, लेकिन 200 रुपये के अंदर में ये आपको जो है डिलीवरी के साथ में आपको आपके घर पर मिल जाएगी 190 के करीब में। तो आप इसे मंगाइएगा और इसका मेरे भाई पूरा फायदा उठाइएगा। जल्दी से इस सवाल का आंसर दे दो मेरे भाई, वक्त कम है हमारे पास में, सवाल ज्यादा है, आंसर दे दीजिए। क्या बोला गया है? कहा गया tan a का मान हमारा इतना है तो x का मान कितना होगा। देखो ऐसे सवाल जब भी पेपर में आते हैं ना, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से होता है। आप a की वैल्यू को मेरे भाई 60 डिग्री ले लो, तो अगर आप a की वैल्यू को 60 डिग्री लोगे तो ये हमारा tan 60/2 यानी कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू हमारी किसके बराबर में हो जाएगी, x की। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√3, और ये होगा मेरे भाई किसका मान, x का मान। अब क्वेश्चन में कहा गया बताओ x का मान इसमें से कौन से ऑप्शन पे दिया गया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शंस में वैल्यू रख करके देखना है कौन सा ऑप्शन 1/√3 दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने कहा पहले ऑप्शन नंबर ए के पास में चलते हैं। ए हमारा 60 डिग्री है, तो ए हमारा 60 डिग्री है तो 1 + cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान मेरे भाई 1/2 होता है, और यहाँ पर मेरे भाई 1/1 - 1/2 होता है। समझ गए। ए को तो हम 60 डिग्री मान करके चल रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पर cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी मेरे भाई 3/2, और ये मेरे भाई आ जाएगी यहाँ पर 1/2। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा रूट दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जैसे मैंने कहा ना, ये रूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलोगे सर ये हमारा 3/2 है और ये हमारा 1/2 है, ये खत्म, तो ये √3 आ जाएगा हमारा। तो आंसर 1/√3 है। 1/√3 है मतलब इसी का उल्टा वाला आंसर होगा, तो इसी का उल्टा वाला यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा आंसर होगा। काफी लोगों को लगता है ऑप्शन नंबर ए भी सर्च करना पड़ेगा, सी भी बनाना पड़ेगा। क्यों भैया, आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व किए √3 आया, तो इसी का उल्टा ये 1/√3 नहीं बना देगा, तो काहे वैल्यू रखोगे भाई। सिंपल सिंपल फटाफट यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। क्या बोला गया जरा पढ़िए यहाँ पे, फटाफट मेरे भाई आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। यहाँ पर इस सवाल में क्या कहा गया, जूली एंड सोमा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया जूली एंड सोमा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। जूली वॉक्स एट 4 किलोमीटर फास्टर देन सोमा। यहाँ पर आफ्टर 4 आवर दे आर 40 किलोमीटर अपार्ट, हाउ फास्ट डिड ईच वॉक। जल्दी से बता दीजिए भाई। एक और सवाल, जल्दी फटाफट आंसर देते रहना। सीपीओ 2023 में पूछा गया सवाल है यार, एकदम हलवा सवाल है। बोला गया जूली और सोमा एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। जूली सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है और 4 घंटे के बाद वो 40 किलोमीटर दूर हैं। प्रत्येक व्यक्ति कितनी तेजी से चल रहा है। अब यहाँ पर दोनों के दोनों सेमी पॉइंट से शुरू हुए, जूली भी यहीं पर थी, सोमा भी यहीं पर थी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जूली अगर मानो इधर की तरफ गई तो सोमा हमारी इधर की तरफ में गई है। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर 4 आवर दे आर 40 किलोमीटर अपार्ट। 4 घंटे के बाद में इनके बीच में जो दूरी है वो 40 किलोमीटर की है। समझ गए ना। तो हम यहां मान करके चलते हैं कि यहां पर कौन है, तो जूली है, और यहां पर कौन है मेरे भाई, यहां पर तो सोमा है। अब सवाल में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 घंटे के बाद में इनके बीच में 40 किलोमीटर की दूरी आ गई। 4 घंटे के बाद में इनके बीच में 40 किलोमीटर की दूरी आ गई। जूली 4 घंटा तेज चलती है सोमा से, यानी अगर हम बात करें यहां पर, तो जूली की जो रफ्तार, अगर सोमा की रफ्तार x है तो जूली की रफ्तार मेरे भाई यहां पर x + 40 है। ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम वो कंसेप्ट लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं सर टाइम बराबर क्या हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में हो गया। यहाँ पर टाइम कितना लगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर 4 घंटा। इनके बीच में दूरी कितनी है, तो वो है हमारी 40। और स्पीड की बात करेंगे, जब दो लोग विपरीत दिशा में जाते हैं स्पीड को जोड़ देते हैं, तो स्पीड को जोड़ना जरा, तो ये हो जाएगा 2x + कितना मेरे भाई 40। अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, सही है बिल्कुल हमारा यहाँ पर। तो 4 से अगर हम काटेंगे ना दोस्त, यहाँ पर 2x + 40 हो गया ना हमारा। जूली वॉक्स 4 किलोमीटर फास्टर देन सोमा। ठीक है, 40 नहीं है, 40 नहीं होगा यहाँ पर, ये 4 किलोमीटर है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है करेक्ट कर लो, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 से यहाँ पर जो है वो 10 बार में कटेगा। ठीक है, क्या तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 10 बार में कटेगा। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये हम बोलेंगे सर ये 2x + 4 की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 10। अगर हम देखेंगे तो 2x का जो मान है वो मेरे भाई हो जाएगा 6, तो x का मान हमारा 3 हो जाएगा। x का मान 3 हो जाएगा, यानी सोमा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 4 7, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे क्लियर है भाई,
सभी लोगों को बताओ, और शॉर्ट में जाए यहाँ पे, बताओ। चलो मेरे भाई, यहाँ पर अब आ जाते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमसे क्या कहा गया है। अब अगला पॉइंट में यहाँ पर सिंपल सी बात बोले कि अगर इस सवाल को थोड़ा हम शॉर्ट में बनाते तो हम कैसे बनाते हैं। हमने कहा यार यहाँ पर ये बात को समझो, 4 घंटे में वे लोग कितने की दूरी पर थे, 40 पे, तो 1 घंटे में वो कितने की दूरी पर होंगे, 10 के होंगे मेरे भाई। यहाँ पर 1 घंटे में कितने की दूरी पर होंगे, तो 10 की दूरी पर होंगे। यानी मैं यहाँ पर ये कहता हूँ 1 घंटे में ये यहाँ से यहाँ पर गया और 1 घंटे में ये यहाँ से यहाँ पर गया, और यही डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 10 किलोमीटर है। यही डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 10 है। यानी कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा, सिंपल सी बात है। तो 2x + 4 की वैल्यू हमारी मेरे भाई 10 हो जाएगी। 10 से 4 गया 6, तो x का जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो x का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो ये 3 और ये हमारा कितना हो गया, तो 7 हो गया। छोटा सा सवाल था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट देखो और जल्दी से इसका आंसर दो। यहाँ पर क्या बोला गया है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भैया। सिंपल सा सवाल है सीएचएसएल का। बोला गया, समझिए, एक त्रिभुज PQR है जिसकी 3 भुजाएं इक्वल हैं, ठीक है, 3 साइड इक्वल इन मेजरमेंट, इफ PM इज परपेंडिकुलर टू QR। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये हमारे पास त्रिभुज है, और ये त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, तो P हो गया, Q हो गया, और यहाँ पर R हो गया। तो एक ट्रायंगल PQR की 3 भुजाएं माप में बराबर है। माप में बराबर है मतलब कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है यहाँ पे। और यदि PM हो गया हमारा, QR हो गया पर लंबवत है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो PM नाम का रेखा है ये इसके ऊपर में मेरे भाई लंबवत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हमारा सत्य है। ये एक छोटा सा रिलेशन है, और भाई यहाँ पर जो पेपर है वो उसमें आ रहा होता है। छोटा सा रिलेशन है कि जो साइड के बीच में और यहाँ पर इसके बीच में जो है PM और PQ के बीच में कुछ रिलेशन लेकर के आता है। मैं आपको आसान भाषा बताता हूँ। ये एक हमारे पास में इक्विलेटरल बन गया, जहां पर अगर हम सही तरीके से देखें तो ये उसका साइड हो गया, और ये PM अगर लंबवत है तो ये हमारा क्या हो गया, तो हाइट हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट जो होता है वो इतना होता है। क्वेश्चन में PM और PQ का रिलेशन बोला है, और वो भी उनके स्क्वायर का। तो मैंने कहा यार एक बार काम करो, PM को PQ के साथ में डिवाइड करके देख लो। तो PM अगर वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, और यहाँ PQ का, सॉरी, PM का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो √3/2 हमारा A हो जाएगा, और यहाँ पर PQ का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर इनका क्या कर लो, तो इनका होल स्क्वायर कर लो, और यहाँ पर क्या कर लो, तो इनका भी होल स्क्वायर कर लो। ये हमारा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये PM का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो PQ का होल स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर रिलेशन बना करके लेकर के आ जाइए। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 4 PM का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 PQ के स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 PM का स्क्वायर 3 PQ के स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, और सटीक बैठता है। समझ गए। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ करते चले जाओ। छोटे छोटे सवाल हैं यार, वैल्यूज मानने बनाना है, वैल्यूज मानने बनाना है। प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, लगे भी कि यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, ठीक है। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। तो सवाल में यहाँ बोला गया कोनिकल टेंट है जिसको यहाँ पर जो है इस तरीके से बनाया गया कि उसके अंदर में कितने लोग आ पाए, 15 लोग आ पाए। ईच पर्सन मस्ट हैव 5 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 30 क्यूबिक मीटर ऑन एयर टू ब्रीथ। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा कि एक हम ऐसा जो है टेंट बनाएंगे, और इस टेंट के आधार पर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये टेंट में हम लोगों को बिठाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मानो यहाँ पर हमने जो है तय किया है कि यहाँ लोग बैठेंगे इस तरीके से, तो लोगों के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जब यहाँ पर ये बैठे तो उनके लिए जगह भी हो, और दूसरा सांस लेने के लिए हवा भी हो। यानी एग्जामिनर ने हमें 2 बातें बताई हैं, और वो 2 बातें क्या बताई हैं, तो वो हमें समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। सबसे पहले बताया है एक व्यक्ति के लिए हमारे पास में इतना मीटर स्क्वायर चाहिए, तो लगभग मिलाकर के यहाँ पर जो है 15 लोगों के लिए कितना, तो 15 × 5 यानी 75 एरिया चाहिए। यानी अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो एक के लिए 5 मीटर स्क्वायर, तो 15 लोगों के लिए कितना, यानी ये जो हमारे पास में एरिया होगा जिस पर वो बैठेंगे, तो ये एरिया होता है πr², और ये बराबर होगा किसके, एक इंसान के लिए 5 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर जो है 15 लोगों के लिए कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर मेरे भाई 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या बोला गया, दूसरी बार यहाँ पर कहा गया
30 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए? तो वही बात बोला गया, तंबू बनाया गया, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जमीन पर इतना मीटर और सांस लेने के लिए इतना। एक व्यक्ति के लिए कितना चाहिए? तो 30 घन चाहिए। एक व्यक्ति के लिए कितना चाहिए? तो 30 घन चाहिए, मतलब 30 मीटर क्यूब यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो एक व्यक्ति के लिए हवा चाहिए। हवा का मतलब होता है इस कमरे का वॉल्यूम, और एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये बराबर होता है किसके? तो ये बराबर सर देखिए, एक व्यक्ति के लिए 30, तो 15 लोगों के लिए कितना? तो 15 इंटू 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 15 इंटू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए 30, तो 15 लोगों के लिए इतना। अभी मैंने दिखाया पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? तो 75 है। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर देखो ये 1/3 है, पाई आर स्क्वायर का मान हमारा 75 है, और यहाँ पर कितना है? तो h है, और ये बराबर होगा किसके? तो 15 इंटू हमारे 30 के। ठीक है, बड़ी आसानी से मेरे भाई आप लपेट पाएंगे। आप अगर देखेंगे तो 15 से मेरे भाई आप इसे काटोगे कितनी बार में? 5 बार में, और ये 5 से आपका कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। तो कुल मिलाकर के जो हाइट है वो 3 इंटू 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 18, और 18 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो एक तरफ उस कमरे का क्षेत्रफल दिया गया था और दूसरी तरफ उसका आयतन दिया गया था, और जब हमने क्षेत्रफल की वैल्यू को आयतन में रखा तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई प्राप्त हो गई।